सभी इष्ट मित्रों को आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मैं सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। सभी अपने पत्रकार भाइयों का और साहित्यिक बंधुओं का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के अवसर पर पत्रकारिता की भी परिस्थितियां बदल गई हैं, तो उस संदर्भ में एक बहुत पुरानी कविता है, 1983 की लिखी हुई रचना है, जो आज भी हमें सामयिक लगती है। अखरे जो बार बार उसे अखबार कहते हैं, सरके जो बार बार उसे सरकार कहते हैं, समाचारों को बेचकर खरीद ले जो बंगलाकार उसे पत्रकार कहते हैं। समाचारों को बेचकर खरीद ले जो बंगलाकार उसे पत्रकार कहते हैं। ये सब देखकर भी जो चुपचाप रहे वही असली बुद्धिजीवी है। यही हम आप कहते हैं, यही हम आप कहते हैं। आज की वास्तविक स्थिति जो है वो यही है। अभी आप लोग विगत 1-2 महीने से, जब से लॉकडाउन की घोषणा हुई है, तब से बड़ा शोर चल रहा है कि आपदा जो है अवसर के रूप में हमारे सामने है और ये एक अवसर है, इसका हमको जो है वो लाभ उठाना चाहिए। तो हमें लगता है कि आपदा जो है वो अवसर किस प्रकार का है, उसका अवसर के रूप में हम किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं या कर सकते हैं, उस पर एक रचना है छोटी सी, आप सब के समक्ष प्रस्तुत है। आपदा में अवसर कितना मोहक और लाभदायक है, जिसे संपूर्ण विश्व ने हमसे जाना, इसीलिए फिर से हिंदुस्तान को विश्व गुरु माना। इसी आपदा को अवसर समझकर दल बदल से बनी मध्य प्रदेश में सरकार, महाराष्ट्र का अभियान जारी है, उसके बाद दिल्ली की भी तैयारी है, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल की भी बारी है। हम ये अवसर नहीं खोएंगे जब तक महामारी है। हम ये अवसर नहीं खोएंगे जब तक महामारी है। पीपीई खरीद घोटाले के अवसर हिमाचल तक फैल गए, भ्रष्टाचार के अवसर सुअवसर में बदल गए। कोटेदार को मिला घटतौली का अवसर, कोटेदार को मिला घटतौली का अवसर। प्रधान और जनप्रतिनिधियों को फर्जी मजदूरी भुगतान का, तस्करों को माल बेचने का, जमाखोरों को महंगाई बढ़ाने का, कुछ पुलिस वालों को देशभक्ति का, कुछ को कमाने का। कुछ पुलिस वालों को देशभक्ति का, कुछ को कमाने का। गरीब किसान मजदूरों को अवसर मिला भूख से पीड़ित होकर दर्द बढ़ाने का। गरीब किसान मजदूरों को अवसर मिला भूख से पीड़ित होकर दर्द बढ़ाने का। बुद्धिजीवियों को ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर पंचम सुर में गाने का। बच्चों को अवसर है मम्मी डैडी से खुलकर मन की बात कहने का। पति पत्नी को अवसर है लगातार एक दूसरे से उत्पीड़ित और आनंदित रहने का। पति पत्नी को अवसर है लगातार एक दूसरे से उत्पीड़ित और आनंदित रहने का। भक्तों को अवसर है टीवी के सामने धार्मिक सीरियल देखते हुए आनंद मनाने का। अंध भक्तों को तेल लगाने का। हमको भी अवसर मिला थाली, घंटा, घड़ियाल बजाने के साथ दीपक जलाने का। विरोधियों को अवसर है अवसर का लाभ न उठा पाने का। हमको भी अवसर मिला थाली, घंटा, घड़ियाल बजाने के साथ दीपक जलाने का। विरोधियों को अवसर है अवसर का लाभ न उठा पाने का। यानी ये आपदा अवसरों से संपन्न है, फिर भी आप कहते हो
इस महामारी में सभी देशों की जनता विपन्न है। हमारी तरह आप भी अवसर का लाभ उठाइए, 56 व्यंजन बनाइए, घर पर रहिए, घर पर खाइए। हमारी तरह आप भी अवसर का लाभ उठाइए, 56 व्यंजन बनाइए, घर पर रहिए, घर पर खाइए। यह अवसर बार बार नहीं आएगा, ये अवसर बार बार नहीं आएगा। केवल हमारे देश का प्राणी ही इस अवसर का लाभ उठा पाएगा। ये अवसर बार बार नहीं आएगा, केवल हमारे देश का प्राणी ही इस अवसर का लाभ उठा पाएगा, इस अवसर का लाभ उठा पाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सानंद रहें और कोरोना महामारी से बचाव के समस्त प्रयास सचेत और सक्षम होकर के करें। ये हमारी प्रभु से प्रार्थना है, आपको वो स्वस्थ सानंद रखे। आपसे प्रार्थना है कि आप इस महामारी को पराजित करें और इस देश को समुन्नत और समृद्ध रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।